हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग फॉलोइंग बेस पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ किस किस बेस पे। तो पहला लेते हैं किस मटेरियल का वो बना होता है। मटेरियल यूज ऑप्टिकल फाइबर को बनाने में जो यूज होता है। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स का मतलब होता है पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ जो ऑप्टिकल फाइबर से पास करता है। और तीसरा होता है यहाँ पे वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है डायमीटर के अलोंग डायमीटर ऑफ फाइबर। जैसे यहाँ पे कोई ऑप्टिकल फाइबर है तो डायमीटर के अलोंग यहाँ पे क्या वेरिएशन आता है उसके अकॉर्डिंग हम वेरी करते हैं। तो मटेरियल यूज्ड के बेस पे हम लोग देखते हैं कि ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। इसके बेस में लेते हैं ग्लास या प्लास्टिक का। नंबर ऑफ मोड्स होता है पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ। जब ऑप्टिकल फाइबर जाता है तो किस पाथ को फॉलो करता है, सिंगल पाथ या मल्टीपल पाथ को। इसको हम लोग लिखते हैं सिंगल मोड और यहाँ पे हो जाएगा मल्टी मोड, सिंगल मोड या मल्टी मोड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वेरिएशन है तो उसके बेस पे हम लोग इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और ये हो जाएगा सेकंड है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जनरली स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स पूछा जाता है। अब ये सिंगल मोड मल्टी मोड के बेस पर करेंगे तो ये स्टेप इंडेक्स को भी हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसी तरह यहाँ पे लेते हैं कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो इसको लेते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर शॉर्ट। और ये ग्रेडेड इंडेक्स जनरली मल्टी मोड होता है तो इसको लिखते हैं ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। अब इसको हम लोग देखते थे, यहां से नंबर ऑफ मोड्स को देखते हैं सिंगल मोड मल्टी मोड। तो पहले मोड्स देखते हैं जो दोनों में काम आता है। तो मोड्स का मतलब होता है ये मोड्स का मतलब है कि पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ। ये पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ, कितना पाथ पॉसिबल है जिसके एलोंग या फेज में होता है, पास करता है एलोंग विच वेव्स मतलब लाइट जो होता है वो इन फेज। तो फेज में कहां पे, जब ऑप्टिकल फाइबर में करता है। यहां पे लिख सकते हैं कि इनसाइड ऑप्टिकल फाइबर। तो जब भी यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर से पास करता है तो यहाँ पे हो गया पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ। तो ये हो गया अगर कोई ऑप्टिकल फाइबर का हमने केवल कोर का भी दिखा है, ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया। तो डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है। कोई पाथ फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करता है, यहां से लाइट आता है इधर करके जाता है। पहले हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे किसी एंगल पे आता है तो जो भी आएगा इसके अंदर, इसका मतलब एक्सेप्टेंस एंगल, ये जो हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल लेते हैं ना इसके अंदर से आता है। तो यहाँ लेते एक पाथ इसको फॉलो करता है, यहाँ पे आएगा पाथ फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो करता है, एक इस पाथ को फॉलो करता है। सेकंड हम लेते हैं कि अगर इस पाथ को फॉलो करता है, यहाँ फॉलो करता है, यहाँ पे स्ट्राइक किया और फिर यहाँ पे सीधे पहुंच गया। एक पाथ लेते हैं कि एक्सिस के अलोंग अगर लेता है तो हम लोग इसको देखते हैं कि जो एक्सिस के अलोंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर। इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर मोड हो जाता है, जीरो ऑर्डर मोड का। और जो जितना स्ट्राइक करता है यहाँ पे बाउंड्री पे, कोर क्लैडिंग के जो बाउंड्री, जैसे यहाँ पे 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है
उतना हाइयर हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं हाइयर। इसको अगर रे हम ले लेते हैं, इसको रे 1 रे हो गया हाइयर ऑर्डर मोड। हाइयर ऑर्डर मोड जो कम स्ट्राइक करता है, जैसे सपोज कि ये वाला रे इसको हम लोग लेते हैं 2, तो ये केवल यहां से एक ही जगह स्ट्राइक इस बाउंड्री पे हुआ और फिर यहाँ पे पहुंच गया डेस्टिनेशन के पास। तो इसको बोलते हैं हम लोग लोअर ऑर्डर मोड। तो जो जितना स्ट्राइक करेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब जो जितना टाइम ज्यादा लगेगा हो गया हायर मोड। जो कम टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक के यहाँ पे आ गया तो हो गया लोअर ऑर्डर मोड, और ये हो गया जो एकदम एक्सिस के लोग जाता हुआ जीरो ऑर्डर मोड। तो इस मोड के आधार पे हम लोग आगे देखते हैं। ये तो मोड हो गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल मोड, और ये हो जाएगा मल्टी मोड वाले में। तो सिंगल मोड मल्टी मोड में जो पास करता लाइट, यहाँ पे देखते हैं कि सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। तो जब यहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर हम लोग लेते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर ये हो गया, ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और इसके अंदर अगर कोई हम कोड लेते हैं यहाँ पे एकदम देखिए, ये सिंगल मोड के लेते हैं। अगर सिंगल मोड लेंगे तो यहाँ पे एक ही पाथ को फॉलो करेगा, उसका डायमीटर भी बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ से जब लाइट जाता है तो ये पार्ट यहाँ पे देखिए ये आ गया सिंगल मोड, ये बोलते हैं सिंगल मोड के लिए हो गया, ये सिंगल मोड फाइबर। मल्टी मोड में होता है कि कोर का जो डायमीटर थोड़ा सा हम लोग ज्यादा लेते हैं। ये मल्टी मोड कोर का डायमीटर इसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है। ये मल्टी मोड कोर हो गया, और यहाँ पे लेते हैं क्लैडिंग। तो मल्टी मोड जैसे ही होगा तो मल्टी मोड में वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करेगा। कोई इस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ से लाइट इधर आएगा, इधर आएगा, कोई इस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ पे आएगा एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए मल्टी मोड, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आता है। तो सिंगल मोड में क्या होता है कि यह इंटर मोडल जो डिस्पर्सन होता है ना, इसमें नहीं के बराबर था। सिंगल मोड में यहाँ पे इंटर मोडल डिस्पर्सन नहीं होता है, इंटर मोडल डिस्पर्सन नेग्लिजेंस होता है। इंटर मोडल डिस्पर्सन, तो इंटर मोडल डिस्पर्सन होता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंचता है डेस्टिनेशन पे, कोई सोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे पहुंचता है, तो यहाँ पे कोई इंटरमोडल डिस्पर्सन नहीं होता, नो इंटरमोडल डिस्पर्सन। जबकि यहाँ पे मल्टी मोड में क्या होता है कि इंटरमोडल डिस्पर्सन होता है, इंटरमोडल डिस्पर्सन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है, तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यहाँ पे जाता है। तो पहला तो यहाँ पे इंटरमोडल डिस्पर्सन, एक में होता है दूसरे में नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है कि यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है सिंगल मोड का, वो डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है। इसका जो डायमीटर मतलब कोर का डायमीटर, कोर डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है। यह जनरली लेस देन 10 किलोमीटर होता है। डायमीटर जो होता है वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर से लेस देन होता है। ये कोर का जो डायमीटर होता है वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर। सपोज कीजिए कितना स्मॉल होता है। जबकि इसमें मल्टी मोड में कोर का डायमीटर ज्यादा होता है। ये कोर का जो डायमीटर होता है, कोर का डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 50 से लेकर के 25 माइक्रोमीटर के रेंज में इसका होता है। तो मल्टी मोड है मतलब ज्यादा हमको, जस्ट लाइक रोड है, तो रोड यहाँ पे इससे सिंगल लेन हो गया, यहाँ पे 4 लेन 5 लेन इससे करके हम लोग लेते हैं। ये कई लेन का यहाँ पे ये रोड्स हो गया। तो मल्टी मोड का डायमीटर ज्यादा होता है। उसके बाद अब ये अगर ये डायमीटर कम है तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर कितना हो जाएगा, इसका स्मॉल हो जाएगा। इसका जब
डायमीटर ज्यादा है तो एक्सेप्टेंस एंगल भी ज्यादा है, उसका न्यूमेरिकल अपर्चर भी ज्यादा होगा। तो सिंगल मोड का न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो स्मॉल होगा, जबकि मल्टी मोड का जो न्यूमेरिकल अपर्चर होगा वो लार्जर होगा, ये हो जाएगा लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर। अब ये बहुत ही स्मॉल है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे इसका फैब्रिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। ये फैब्रिकेशन जो होता है इसको बनाना, फैब्रिकेशन मोर डिफिकल्ट होता है, सिंगल मोड का होता है, जबकि मल्टी मोड है इसका फैब्रिकेशन इजी होता है। ये फैब्रिकेशन इजी, जब इजी है तो इसीलिए चीप भी होता है, जबकि फैब्रिकेशन यहाँ पे डिफिकल्ट होता है तो इसलिए थोड़ा सा इसके में एक्सपेंसिव होता है। तो जब सिंगल मोड होता है तो यहाँ पे सिंगल मोड में यहाँ पे कोई इंटरमोडल डिस्पर्सन नहीं होता। इंटरमोडल डिस्पर्सन नहीं होता है, इसका मतलब है कि जो हम लोग यहाँ पे अगर सिग्नल भेजते हैं, जितना भी इनपुट का सिग्नल भेजते हैं तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे भी ऑलमोस्ट उतना ही पहुंचता है। जबकि मल्टी मोड में कितना होता है कि जितना अगर हम लोग भेजते हैं सिग्नल, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेडिंग टाइप का होता है और हाइट यहाँ पे कम होता है, ये ड्यू टू डिस्पर्सन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको सिंगल मोड को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं सिंगल मोड, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग मल्टी मोड। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग मल्टी मोड का यूज करते हैं, उतना फर्क नहीं पड़ता है शॉर्ट डिस्टेंस में। ये तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ मोड हो गया। अब हम लोग आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे। पहले देखते हैं स्टेप इंडेक्स। अब स्टेप इंडेक्स जो गया, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स में, तो ये स्टेप इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, तो ये नाम से ही क्या स्टेप है। स्टेप का मतलब जस्ट लाइक स्टेयर्स होता है, जैसे यहाँ देखते हैं कि स्टेयर लोग चढ़ते हैं यहाँ पे ऐसे करके ऊपर तक, जैसे यहाँ पे एक आते हैं, जैसे बाउंड्री पे आता है सडन चेंज हो जाता है, या ऊपर से अगर डाउनवर्ड फॉल होता है यहाँ पे आता है, जितना था रिफ्लेक्टिव एक पूरा प्लेन था, जैसे इस बाउंड्री पे आते हैं तो इस बाउंड्री पे सडन चेंज होकर के यहाँ पे आ जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इसमें होता है कि स्टेप चेंज मतलब सडनली एब्रप्ट चेंज होता है बाउंड्री पे। तो यहाँ पे कोड और ये हो जाएगा यहाँ पे क्लैडिंग। तो जितना कोड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पूरे डायमीटर के अलोंग यहाँ पे सेम होता है स्टेप इंडेक्स वाले में, तो सेम होता है। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे एक्सिस के अलोंग लेते हैं, यहाँ पे सब इमेजिन कीजिए कि ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू करके, और ये डिस्टेंस हो गया डायमीटर का, हम लोग ये डिस्टेंस आर लेते हैं रेडियस। तो ये सेंटर हो गया, इस सेंटर से यहां से लेके हम लोग डायमीटर अगर लेते हैं, सपोज कीजिए इसका है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1.5 हो गया। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा 1.5 हो गया। अब जैसे यहाँ पे बाउंड्री पे आता है तो इसका सपोज कीजिए 1.0 करके, तो ये हो गया 1.5 और यहाँ पे हो जाता है ये 1 पॉइंट, जैसे बाउंड्री 1 पॉइंट, तो यहाँ पे सडन, यहाँ पे कम, यहाँ पे हो गया। तो ये जो सडन चेंज हो गया यहाँ पे स्टेप बन गया, यहाँ से बाउंड्री पूरा था, यहाँ पे सडन चेंज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप इंडेक्स। और जहां तक ये क्लैडिंग था उसको हम लोग यहाँ पे क्लैडिंग कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट साइड हो गया, इसको हम लोग देते हैं, ये पार्ट आ गया पूरा कोड से एक समान, जैसे यहाँ पे आ गया बाउंड्री पे ये सडन चेंज होता है, और ये डिस्टेंस कितना क्लैडिंग तक आता है, तो ये साइड में। इसको हम लोग अगर इस तरह से बनाते हैं, फिर इसका मतलब कोड का जो पार्ट हो गया, ये पूरा कोड का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जितना कोड का डायमीटर सेंटर हो गया, ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, जितना डायमीटर, तो इतना डिस्टेंस तक यहाँ पे आता है ये कोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसके बाद जैसे क्लैडिंग आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, तो ये टाइप का, तो ये स्टेयर टाइप का बन जाता है। ये तो वन पार्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा है, जितना यहाँ पे ये डायमीटर होता है, और ये अगर हम क्लैडिंग का डिस्टेंस ये लेते हैं, तो ये स्टेप जो चेंजेस होता है इसको हम लोग लेते हैं μ1, ये भी हो गया μ1, ये μ2, ये भी हो गया μ2, कोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से यहां तक हो गया कोड, और उसके बाद हो जाएगा ये वाला कोड वाला पार्ट, ये हो जाएगा क्लैडिंग वाला पार्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेप इंडेक्स
तो स्टेप इंडेक्स में यहाँ पे स्टेप में चेंजेज होता है। तो जैसे स्टेप में चेंजेस हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें भी सिंगल मोड होता है और मल्टी मोड होता है। तो ये हमने साइड व्यू करके लिया, मतलब क्रॉस सेक्शन व्यू से लिया। ये जो कोड वाला हो गया, ये कोड वाला पार्ट ये हमने क्रॉस सेक्शन व्यू से लिया है। अब इसमें सिंगल मोड देखते हैं और मल्टी मोड हम लोग देखते हैं। तो सिंगल मोड मल्टी मोड में हम लोग क्या होता है देखते हैं। अब यहाँ पे सिंगल मोड मल्टीपल स्टेप इंडेक्स वाले में कि अगर सिंगल मोड देंगे तो सिंगल मोड में वहां पे बहुत ही कम लॉस होता है, या जो डिस्पर्सन होता है नहीं के बराबर से होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं, ये यहाँ पे लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, ये हो गया सिंगल मोड है। तो थोड़ा सा मोड़ लेते हैं इसको, यहां से लेके यहां तक आ गया ऑप्टिकल फाइबर का। ये हो गया कोर पार्ट, ये हो गया इसका क्लैडिंग। अब जैसे सिंगल मोड हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सिस से ऐसे करके बनाते हैं। ये एक्सिस से लॉन्ग लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये एक्सिस इस तरह से। अब यहाँ पे इस एक्सिस के अलावा सिंगल मोड है, तो अगर यहाँ पे कोई एक यहाँ लाइट जाता है, हम लोग देते हैं ये यहाँ से लेकर के सिंगल मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लाइट जाता है। एक ही मोड है यहाँ पे सिंगल मोड। तो यहाँ पे लाइट गया जो पास करता है ऑप्टिकल फाइबर से होकर के। और यहाँ पे डिस्पर्सन कम होता है, तो जो भी हम लोग इसका यूज करते हैं इनपुट सिग्नल का, तो इस इनपुट सिग्नल का अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि ये इनपुट सिग्नल अगर यहाँ पे इस टाइप का आता है, ये इनपुट सिग्नल है, तो जितने हाइट और विड्थ का होता है ऑलमोस्ट उतना ही हाइट और विड्थ का होता है। ये इनपुट सिग्नल ये हो जाएगा आउटपुट सिग्नल, मतलब इनपुट इंफॉर्मेशन आउटपुट इंफॉर्मेशन। इनपुट सिग्नल बोलिए, इनपुट पल्स कहिए, अगर पल्स कहेंगे तो इनपुट पल्स ये हो जाएगा आउटपुट पल्स। अब इसी में अगर हम लोग चाहें तो ये फिर वो दिखा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ये वाला पार्ट हो गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था यहाँ पे म्यू टाइम्स। जब ये म्यू टाइम्स था तो यहाँ पे जितना भी डायमीटर यहाँ पे डॉट 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 दिखाते हैं, ये देखिए ये इसको कोर का डायमीटर यहाँ तक हम लोग ले जाते हैं। ये देखिए कोर का डायमीटर हो गया, इधर भी कोर का डायमीटर यहाँ पे हम लोग इधर ले आते हैं। उसके बाद ये गया क्लैडिंग का डायमीटर, तो ये क्लैडिंग का डायमीटर हो गया, और ये यहाँ पे क्लैडिंग का डायमीटर हो गया। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक यूनिफॉर्म होता है, तो इसको हम लोग μ1 ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ भी μ1 हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे। उसके बाद सडन कम हो जाता है तो अब यहाँ पे आ जाता है, तो ये भी इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक स्टेयर टाइप का बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ये टाइप का स्टेयर हो गया, ये वाला पार्ट, ये भी पार्ट स्टेयर टाइप का। तो ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये पार्ट जो थी यहां से लेके यहां तक, ये कोर का पार्ट हो गया, यूनिफॉर्म होता है। ये स्टेयर टाइप हो गया। ये सेंटर लेते हैं, सेंटर से ये डिस्टेंस अगर हम लोग ए लेते हैं कोर का तो ठीक है, यहाँ पे कोर का रेडियस ए ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्लैडिंग का रेडियस भी ले लिया, ये हम लोग इसको डिस्टेंस रेडियस ले सकते हैं। तो सिंगल मोड हो गया। मल्टी मोड जब हम लोग लेते हैं तो मल्टी मोड में डिस्पर्सन के कारण थोड़ा सा इसमें लॉस होता है। अब मल्टी मोड में हम लोग यहाँ दिखाते हैं, ये थोड़ा सा इसका डायमीटर
ज्यादा ही बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ये कौन था, ये ऊपर था स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। अब ये हम लोग लेते हैं स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। तो ये हो गया कोड, ये हो गया क्लैडिंग। तो जैसे कोड क्लैडिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करेगा, इसमें मल्टी मोड है तो कोई इस पाथ को फॉलो करेगा, कोई इस पाथ को फॉलो करेगा, कोई एक्सिस के अलोंग जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ को सब फॉलो करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंचता है। तो इसके कारण क्या होता है, सिग्नल पे यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल होता है थोड़ा सा उसमें हाइट में कम हो जाता है और स्प्रेडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे ये जो हाइट में कम होता है ड्यू टू एटेन्यूएशन होता है, और ये जो स्प्रेडिंग होता है ये होता है ड्यू टू डिस्पर्सन। तो यहाँ पे स्प्रेड करके होता है। तो ये हो गया इनपुट सिग्नल, ये हो गया आउटपुट सिग्नल या इनपुट पल्स आउटपुट पल्स। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे मल्टी मोड वाले को, फिर स्टेप इंडेक्स में सेम पैटर्न है। इसी तरह ये जो एक्सिस है एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये सेम पैटर्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे डायमीटर का ये और रेडियस यहाँ पे, तो इसको चाहे तो एक ही डायग्राम हम लोग सब कुछ दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लैडिंग वाला पार्ट हो गया, क्लैडिंग का डिस्टेंस यहाँ तक है, क्लैडिंग का डिस्टेंस यहाँ तक है। तो ये पार्ट तो हो गया, ये तो एक्सिस वाला, इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया रेडियस वाला पार्ट। तो यहाँ पे जहां तक क्लैडिंग है इसका इंडेक्स μ1 होता है, तो इधर भी यहाँ पे μ1 होता है। ये डिस्टेंस यहाँ तक ये हो गया μ1, ये भी हो जाएगा μ1। और यहाँ पे सडन कम हो जाता है बाउंड्री पे, तो यहाँ पे सडन कम, यहाँ पे सडन कम हो जाता है। तो ये जस्ट लाइक ये स्टेयर टाइप का गया, इसी को बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसको और हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अगर यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है ए लेते हैं डायमीटर, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, इसको ओ लेते हैं, ये हो गया। अगर यहाँ पे डायमीटर क्लैडिंग का बी लेते हैं, रेडियस बी लेते हैं, जैसे यहाँ से लेके अगर ये क्लैडिंग का बी लेते हैं तो यहाँ भी बी लेते हैं। तो ये तो हो गया स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। अब हम लोग देते हैं ग्रेडेड इंडेक्स। तो ग्रेडेड इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो पैराबोलिक चेंज होता है, यहाँ पे तो एक स्टेप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब इसमें ग्रेडेड इंडेक्स में नाम ही ग्रेडेड इंडेक्स, पैराबोलिक चेंज होता है। ग्रेडेड इंडेक्स, ग्रेडेड का मतलब है ग्रेजुअली, ये क्या है, तो ग्रेडेड का मतलब है ग्रेजुअली, मतलब स्लोली स्लोली यहाँ पे चेंज होता है। तो जब यहाँ पे कोई ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे कोड का पार्ट होता, तो ये कोड के पार्ट में ही चेंजेज होते हैं, जैसे यहाँ से रेडियस से करके। तो इसको हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट में चाहिए तो बट डिवाइड करते हैं, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, एंड सो ऑन करके। ये तो सेंटर वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक्सिस पे अगर वाई दिखाते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे दिखाते हैं डिस्टेंस वाला पार्ट, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो चेंजेज यहाँ पे आएगा। ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे हम रेडियस ए लेते हैं, उसके बाद तो यहाँ से लेकर के क्लैडिंग का जो भी डिस्टेंस होगा, अगर यहाँ तक क्लैडिंग लेते हैं तो उसका सेम होता है क्लैडिंग का, यहाँ पे मीन रेडियस का। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है इसमें भी चेंज होता है। सपोज कीजिए इस वाले पार्ट का, इसको हम लोग अगर ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे लिखते हैं μ1
ए, सबका डिफरेंट म्यू वन लेते हैं, इसका लेते हैं म्यू वन बी, म्यू वन सी, म्यू वन डी। तो सेंटर पर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जैसे जैसे हम लोग क्लैडिंग की तरफ जाते हैं, इस बाउंड्री की तरफ, तो वहां पे कम होता जाता है। तो यहाँ पे म्यू वन ए, इस पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन ए लिए, ये वाले पार्ट का, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसके कंपेरिजन में, म्यू टू, सेकंड वाले पार्ट, सेकंड का ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कितना भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यह हमेशा क्लैडिंग से ज्यादा होगा। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना भी कम हो जाएगा तो वो हमेशा क्लैडिंग से ज्यादा होगा। जस्ट लाइक डायमंड कितना भी घिस जाए वो हमेशा ग्लास से ज्यादा ही कॉस्टली होता है, तो इसलिए यहाँ पे म्यू टू से हमेशा ज्यादा। अब यहाँ पे म्यू वन म्यू टू हो गया, इसको अगर देखेंगे तो धीरे धीरे करके, जिसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, इसका अगर 1.5 हो गया, इसका वैल्यू 1.49 हो गया, इसका 1.48 कर देंगे, 1.47 कर देंगे, 1.46 कर देंगे एंड सो। तो धीरे धीरे जो इसका वैल्यू होता है यहाँ पे ऐसे करके कम होता जाएगा, फिर यहाँ पे और कम होता जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने ये ले लिया, ये वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद कितना होगा, 1.5 था, 1.49, थोड़ा सा और कम कर देंगे, इसका वैल्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पे और भी कम वैल्यू कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐसे करके बताते हैं और ज्यादा क्लियर होना। अगर यहाँ का एक वैल्यू यहाँ था, दूसरे का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे का वैल्यू ऐसे आ जाएगा, एंड फोर्थ का वैल्यू ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे ये ऐसे करके धीरे धीरे एकदम स्मॉल स्मॉल पार्ट में ऐसे करके होते जाता है। तो ये लगता है कि एकदम पैराबोलिक में, ये तो नंबर ऑफ हमने केवल 3-4 पार्ट में लेके बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड होती है। यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, कोड का आ जाएगा और यहाँ पे क्लैडिंग का। तो इसी तरह यहाँ पे कोड का आ जाएगा यहाँ तक, और ये हो जाएगा क्लैडिंग का। तो एकदम स्मॉल स्मॉल यहाँ पे पार्ट में डिवाइडेड होता है, एकदम स्मॉल स्मॉल पार्ट में यहाँ पे डिक्रीज होते जाता है धीरे धीरे, स्मॉल स्मॉल पार्ट में। तो ये एक पैराबोलिक यहाँ पे चेंजेज आते लगता है, जैसे जैसे डिस्टेंस होते हैं यहाँ पे पैराबोलिक चेंजेज, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसी को बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो ये हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया कि एक ही में कैसे डिफरेंट, जैसे हम लोग एक ही ग्लास ऑप्टिकल्स बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पावर का लेंस हम लोग उसमें बना लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास कि एक ही में कोड में डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ पे अगर क्लियरली बना दे तो एक डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोड का हो गया, ये क्लैडिंग का हो गया। तो ये अगर हम लोग सेंटर से यहाँ लेते हैं तो ये हो गया म्यू, यहाँ तक अगर डिस्टेंस हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और रेडियस ए लेते हैं, और एक रेडियस डायमीटर का बी लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पैराबोलिक मैनर में था, और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के स्ट्रेट होता है। सिमिलरली हम दूसरे तरफ पकड़ लेते हैं, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये भी पैराबोलिक मैनर में यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, और ये वाला पार्ट था, तो ये हो जाएगा पैराबोलिक और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इसका रिप्रेजेंट इंडेक्स कितना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का। तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में जनरली हम लोग मल्टी मोड में यूज करते हैं। तो मल्टी मोड में यूज करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे वो पहुंचता है। तो जब सेम टाइम पे पहुंचता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें मैकेनिज्म कैसे होता है। यहाँ पे तो ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग देखते हैं मल्टी मोड। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में एक चीज ध्यान देने वाले कि पहले यहाँ पे हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का होता है, जैसे सब कुछ चेंज करता है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखते हैं मल्टी मोड के लिए, मतलब ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के लिए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू आर, आर का मतलब यहाँ पे रेडियस के अलोंग ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, तो इसके अलोंग जो हम लोग जो चेंज करता है रेडियस के अलोंग, तो ये इक्वल टू म्यू वन इंटू यहाँ पे 1-2 डेल्टा अपॉन आर अपॉन ए, और इसका पावर होता है यहाँ पे
लोग पी लेते हैं और इस सब का रूट होता है। तो μ1 हम लोग लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर यहाँ पे सेंटर पे μ1 है सबसे ज्यादा, तो जैसे डिक्रीजिंग होगा ए क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस, जैसे यहाँ से गया आर, तो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस यहाँ पे आर हो गया पोजिशन करके, ये डिस्टेंस हमने ए लिया यहाँ पे, रेडियस ए लिए, यहाँ भी रेडियस, तो ये रेडियस है, ये रेडियस ए कर देते इसको हम लोग रेडियस ए, और ये पोजीशन यहाँ पे कि आर पोजीशन पे यहाँ पे कितना होगा, इस पोजीशन पे जब वेरी करेगा तो यहाँ पर कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इस रेडियस वाले में यहाँ से लेके कोड की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्लैडिंग की तरफ, तो कितना यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये आर है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे μ1 इक्वल टू हो जाएगा μ1। अब यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू जो है ये डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 हो गया। आर तो हो गया रेडियल डिस्टेंस, ये हो गया रेडियल डिस्टेंस जहां पे हमको फाइंड आउट करना है। ए हम लोगों ने लिखा रेडियस ऑफ कोड, कोड का रेडियस हम लेते हैं, इसमें कोड का हमको रेडियस है इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक पी है टर्म, यहाँ पे एक टर्म है पी, तो पी इक्वल टू हम लोग बोलते हैं ये ग्रेडिंग प्रोफाइल इंडेक्स नंबर, ग्रेडिंग प्रोफाइल इंडेक्स नंबर, ग्रेडिंग प्रोफाइल इंडेक्स नंबर होता है। इसका जनरली जो वैल्यू लिया जाता है वो 2 होता है, ये 2.0 होता है। जब वेवलेंथ लेते हैं 859 नैनोमीटर के लिए, तो यहाँ पे ग्रेडिंग इंडेक्स जो होता है 2.0 होता है। तो ये वाला हम लोग ग्रेडिंग इंडेक्स में कभी कोई न्यूमेरिकल्स में आया था, उसी इसका काम पड़ता नहीं। अगर इसको हम लोग यहाँ पे उसे सॉल्व करना चाहे μ2 से भी करके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्लैडिंग का लेना चाहेंगे तो यहाँ पे आर इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ए कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग अब इस फॉर्मूला से अगर आर इक्वल टू हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग μ1 इक्वल टू, तो रेडियल डिस्टेंस है ना, ये μ1 इक्वल टू आर इक्वल टू ए कर देंगे, तो ये आ जाएगा μ1 ने μr, यहाँ पे इक्वल टू μr इक्वल टू हो जाएगा μ1 इंटू 1 माइनस 2 डेल्टा इंटू आर का वैल्यू अगर हम लोग a अपॉन ए कर देते हैं, तो ये p हो गया पावर हाफ हो गया इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा पार्ट, तो 1 का पावर p1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा μ1 इंटू 1 माइनस 2 डेल्टा, इसका रूट 2 करके, फिर यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे μ1 माइनस μ2 करके, तो जब सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्स ये आ जाता है यहाँ पे μ2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जनरल फॉर्मूला इसके लिए आ जाता है μr इक्वल टू μ2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड के लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मल्टी मोड में कैसा इसका डायग्राम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ये देखिए ये मल्टी मोड है, तो इसका डायमीटर ज्यादा होगा कोड का, ये हम लोग लेते हैं कोड का डायमीटर, ये वाला पार्ट कोड लेते हैं, बाद में हम लोग इसको ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे एक्सिस है, तो इस एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक एक्सिस ले लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, क्या एक्सिस है तो और भी पार्ट में इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। जैसे इसको एक पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ भी इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं, सो करते। अब जब यहाँ पे लाइट आता है तो ये अगर इस पाथ को फॉलो करता है, यहाँ से अगर ये वाला पार्ट, तो ये इसको पाथ को फॉलो करेगा। अगर लाइट इधर से डायरेक्शन में आता है तो इधर पाथ से फॉलो करता है, यहाँ पे आएगा, ये पहले बाउंड्री को टच करेगा इस तरह करके, यहाँ पे आता है,
ये इस पाथ को फॉलो करेगा, तो इस पाथ को फॉलो करेगा तो लाइट अगर इधर से आएगा तो ये क्या होगा, फिर इधर से पाथ फॉलो करेगा तो ये इधर करके यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सियल डिस्टेंस है, किसी भी तरह से आता है यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंचता है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। पाथ फॉलो करता है तो अगर पाथ डिफरेंट एंगल्स पे आता है, सपोज कीजिए अब यहां से करके इस वाले पार्ट में आता है, ये यहाँ वाले पार्ट पे आता है, तो जैसे यहाँ पे आएगा इस पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन इस पाथ को भी फॉलो करेगा तो यहीं पे आएगा, और फिर यहाँ से आएगा, यहाँ पे सेकंड वाली बाउंड्री को टच करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ को ये पाथ एकदम सर्कुलर टाइप का आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे टच करेगा, और फिर सेकंड पे आकर के यहाँ पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग अगर इधर से लेंगे, इस वाले पार्ट से लेंगे इस साइड से, तो ये भी यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे इस टाइप का आएगा, फिर यहाँ से आएगा, दोनों का यहाँ पे पॉइंट मिलेगा सेम, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ पे इसके बाउंड्री को टच करेगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे एंड सो एकदम सेलुलर टाइप का होता है। तो जितना भी पाथ का, एक चीज ध्यान देना, किसी पाथ को फॉलो करता है, चाहे अगर यहां से लेकर के यहां तक का हमने ये वाला पार्ट का मान लिया μ1a और यहाँ वाले का मान लिया μ1b, तो ये μ1a डेंसर मीडियम है μ1b के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे μ1a ग्रेटर देन μ1b, μ1b ग्रेटर देन μ1c, एंड जितना ये पार्ट में डिवाइड करना चाहे तो ये डेंसर मीडियम को फॉलो करे, चाहे रेयर मीडियम से आता है। यहाँ पे जो एक्सेल डिस्टेंस है, ये जो एक्सिस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस है, दोनों पाथ में देखिए कि यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंचता है। फिर यहाँ से यहाँ जब दूसरे इंटरवल देखते हैं तो ये भी जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में करता है, तो इसीलिए यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंचता है, यहाँ पे भी सेम टाइम पे पहुंचता है, फिर इंटरवल, तो इसलिए डिस्टेंस पे यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंचता है, तो इसमें डिस्पर्सन बहुत ही कम होता है, नहीं के बड़ा, और इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक साथ भेज सकते हैं, मल्टीपाथ का फॉलो करता है। अगर इसके यहाँ पे हम लोग इसमें भेजते हैं सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल, यहाँ पे अगर ये इनपुट सिग्नल हम लोग भेजते हैं, ये वाला पार्ट, ये अगर इनपुट सिग्नल होता है, ये इनपुट सिग्नल हम लोग भेजते हैं, तो यहाँ पे भी आउटपुट सिग्नल हमको ऑलमोस्ट इतना ही मिलता है। ये केवल अगर एटेन्यूएशन के कारण लॉस होता है तो होता है, या डिस्पर्सन बहुत ही कम होता है, स्लाइटली होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर देते हैं, ये हाइट में थोड़ा सा कम है, मतलब ड्यू टू यहाँ पे एटेन्यूएशन, क्योंकि ज्यादा कुछ ना कुछ एटेन्यूएशन होता ही है, लेकिन उसके कंपेरिजन बहुत ही कम होता है। अगर इसको हम लोग फिर एक ही में डायग्राम बनाना चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया और ये पार्ट यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, रेडियस यहाँ तक आ गया, ये डिस्टेंस यहाँ तक आ गया, ये कोड का है, मैंने केवल कोड का लिया अभी, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर करके आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पैराबोलिक मैनर में ये डिक्रीज होता है इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये पैराबोलिक मैनर में यहाँ पे डिक्रीज होता है। ये रेडियस हमने ए ले लिया रेडियस का, इसके बाद अगर क्लैडिंग का लेंगे तो यहाँ पे क्लैडिंग का यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये पार्ट हो गया क्लैडिंग का, क्लैडिंग में तो कांस्टेंट होता है, क्लैडिंग में कोई चेंज नहीं आता, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्लैडिंग का डिस्टेंस, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चेंजेस आता है। ये तो हो गया, यहाँ पे म्यू ले लिए, μ2 हो गया, और इसका वैल्यू तो हमेशा चेंजेस होते रहता है, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे होता है वहां पे हम लोग क्लैडिंग की तरफ जाते हैं, यहाँ पे कम होते जाता है। तो इस बात को यहाँ पे फॉलो कैसे होता है कि एक ही टाइम पे पहुंचता है, इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर कोड को हम लोग करते, ये वाला पार्ट हो गया कोड का, ये सेंटर वाला पार्ट हो गया, और इसको हम लोग यहाँ पे दो पार्ट से लेते हैं।
ये हो गया एक्सिस वाला पार्ट। इसको हमने लिया μ1 a, इसको हमने लिया μ1 b, तो ये भी हो गया μ1 a, ये भी हो गया μ1 b। अगर कोई लाइट्स आता है और यहाँ पे ये सब कोड वाला पार्ट, ये सब कितना, ये हम लोग कोड का ही देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जैसे कोड में आ गया तो एक्सेप्टेंस एंगल के अंदर होगा। अगर यहाँ पे ये एंगल पे आता, अब हमको ये भी देखना है कि बाउंड्री पे कि μ1 a, अब ये भी तो रियर डेंसर की तरह बिहेव करता है, तो ये वाला पार्ट जो ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रियर मीडियम। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि μ1 a ग्रेटर देन होता है μ1 b से, μ1 b ग्रेटर देन μ1 c, μ1 ग्रेटर देन μ1 d से, जितना ही पार्ट को डिवाइड करता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इस बाउंड्री पे ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये मीडियम यहाँ से लेके सेम मीडियम है, ये μ1 a μ1 a, ये तो एक्सिस वाला पार्ट हो गया, तो सेम मीडियम स्ट्रेट लाइन जाएगा। फिर जैसे इस बाउंड्री पे जाएगा तो अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो जितना एंगल से इंसिडेंट होगा फिर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो फिर रिटर्न होगा, एंड सो ऑन। इस तरह का ये पाथ फॉलो करता है। दूसरा, अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, कि यहाँ पे कोई ज्यादा लाइट आता और ये इस बाउंड्री पे क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, तो जैसे क्रिटिकल एंगल से कम होगा इसका मतलब इस मीडियम में चला जाएगा, μ1b वाले में चला जाएगा। अब μ1b वाले में देखते हैं, अगर इस बाउंड्री पे μ1b और यहाँ पे सपोज के μ1c था, तो μ1c वाले से अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, फिर यहाँ से रिटर्न होना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे रिटर्न शुरू होगा तो फिर यहाँ पे कितना हो गया, तो फिर डेंसर मीडियम रियर मीडियम है, तो ये डेंसर और रियर से क्या हो जाएगा, ये मीडियम कितना था, ये म्यू मीडियम है रियर, और ये अगर डेंसर एक्सिस की तरफ डेंसर होता है तो यहाँ पे टुवर्ड्स होगा नॉर्मल, तो यहाँ पे ऐसे करके आएगा। जैसे इस मीडियम में आएगा फिर यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्म है तो यहाँ तक आएगा। फिर इस बाउंड्री पे μ1 a और μ1 b वाले पे फिर यहाँ पे एक्सिस से दूर जा रहा है तो ये डेंसर से रियर, तो जैसे डेंसर से रियर जाएगा तो फिर अब ये पूर्णतः नॉर्मल जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। फिर इस बाउंड्री पे अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल था μ1b और μ1c के बीच में, तो यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे फिर क्रिटिकल एंगल से यहाँ तक ज्यादा जाएगा। फिर जैसे इस बाउंड्री पे आते हैं μ1b μ1a में, तो μ1a डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, तो फिर यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसे इस मीडियम μ1 में आ गया तो यहाँ तक μ1a पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर जैसे μ1a μ1b में गया तो μ1a डेंसर मीडियम μ1b रियर मीडियम, तो फिर μ1b जैसे रियर मीडियम में जाएगा तो अब ये पूरा नॉर्मल हो जाएगा। फिर जैसे इस बाउंड्री पे आएगा μ1b μ1c वाले पे, तो μ1b डेंसर, यहाँ पे μ1c रियर मीडियम, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल थोड़ा ज्यादा होगा तो यहाँ पे इस बॉर्डर में फिर आने लगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो करता। तो ये हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू यहाँ पर कितना होता है, सी अपॉन वी, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन यहाँ पे म्यू। तो जैसे अगर जिसका म्यू ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे μ1 a ग्रेटर देन था μ1 b ग्रेटर देन होगा μ1 c एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा जिसका ज्यादा उसका स्पीड कम, तो यहाँ पे a स्पीड लेसन हो जाएगा किसके कंपेरिजन में, b वाले पार्ट में, b वाले पार्ट से लेसन हो जाएगा c वाले पार्ट। इसका मतलब जैसे इस पाथ को भले यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है, भले यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है लेकिन इसमें स्पीड भी कम होगा। तो जब यहाँ पे ये स्लैक ट्रैफिक वाला है, डिस्टेंस स्मॉल होगा लेकिन यहाँ पे ये ट्रैफिक वाला होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा, जितना टाइम यहाँ पहुंचेगा। और ये यहाँ तक क्या है कि जैसे यहाँ तक डिस्टेंस है इस पाथ को फॉलो करता है, इसको पाथ 1 बोल देते हैं, इसको पाथ 2 करते हैं। तो पाथ 2 में जितना μ1 मिलता है, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिला लेकिन उसके बाद हाईवे मिल गया, तो यहाँ पे पूरा स्पीड से खूब चला यहाँ तक और फिर उसके बाद धीरे धीरे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पहुंचता है। फिर यहाँ पे जैसे आ गया स्पीड यहाँ तक, धीरे धीरे चला, फिर हाईवे मिल गया, फिर स्पीड बढ़ गया, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे चला, फिर स्पीड बढ़ गया। फिर इसी तरह अगर और मीडियम में जाता तो स्पीड कम को फिर और ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे तो जैसे अगर डिस्टेंस कम तो स्पीड भी कम। यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम लेते हैं शॉर्ट पाथ, इसको कहते हैं शॉर्ट पाथ लेंगे, अगर शॉर्ट पाथ तो स्पीड भी लेस होता है, लेकिन अगर लॉन्ग पाथ को लेते हैं, लॉन्ग पाथ को फॉलो करते हैं तो स्पीड ज्यादा होता है, स्पीड मोड होता है, ये स्पीड ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग सेम टाइम पे पहुंचते हैं।
तो इसीलिए इसका जो डायग्राम होता है यहाँ पे आता है कि जो एक्सियल डिस्टेंस होता है यहाँ पे इक्वल्स होता है। तो ये हम लोग को देखा टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। थैंक यू।